Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start exercise 20G chapter 20 mensuration. ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है. इसमें पहला क्वेश्चन है आपको the length of a rectangle is 16 centimeter and the length of its diagonal is 20 centimeter. The area of the rectangle is. ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और आपको गिवन है लेंथ एंड लेंथ ऑफ डायगोनल. ठीक है, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है. तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ. आपको लेंथ गिवन है और डायगोनल गिवन है. ठीक है, इनकी लेंथ क्या दे रखी है, 16 एंड 20 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. और क्योंकि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ये आपकी डायगोनल है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और ये आपकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर. तो यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ. तो ब्रेथ हमें निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे मिलेगा, अंडर रूट में डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर रूट में. तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस 16 का स्क्वायर करके देख लेते हैं. 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 1 जा 6 और 3 9, 1 6 जा 6 एंड 1 1 जा 1. तो हो जाएगा आपका 6 15, 1 कैरी गया 256. अब 400 में से 256 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 4, 9 में से 5 जाएगा 4 एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 144. और 144 का रूट होता है आपका 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गई आपकी ब्रेथ. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 3 कैरी गया, 16 1 जा 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर में देखते हैं किसका है ऑप्शन. तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका सी वाला आंसर. ठीक है, नाउ each diagonal of a square is 12 centimeter long. its area. ठीक है, तो डायगोनल का हमें बता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम निकालेंगे सेकंड का आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर. ठीक है, तो जगह हाफ इंटू जो हमारा डायगोनल है वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर. 2 टाइम्स करना पड़ेगा. तो 2 1 2, 2 6 12, ये हो जाएगा 12 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकला है हमारा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका बी वाला ऑप्शन. ठीक है, now question number 3. The area of a square is 200 centimeter square. The length of its diagonal. ठीक है, तो डायगोनल की हमें लेंथ निकालनी है. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा. तो यहाँ पे एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 200 इंटू 2 इक्वल्स टू जो हमारा डायगोनल है जिसका स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और 200 2 जा 400 होता है और 400 का रूट होता है 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ डायगोनल. ठीक है, तो इसमें भी क्या है, बी वाला एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर. ठीक है, हेक्टेयर में दे रखा है आपको. द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. डायगोनल की लेंथ हमें फिर से फाइंड करनी है
और आपको इतना बड़ा हिंट यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 10,000 इंटू 2 का रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, रूट में अब इसका हम रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। 20,000 का 2 के पेयर बने, यहाँ पे 1 1 सा 1 माइनस करेंगे, 1 आया और डबल 0 हमने नीचे लिया, अब 1 का डबल किया 2। ठीक है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको दे रखा है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है 0.5 हेक्टेयर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो 0.5 हेक्टेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 0.5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5,000। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, एरिया आपका हो गया यहाँ पे 5,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर है, तो ये जाएगा 5,000 इंटू 2, रूट में आ जाएगा और यहाँ पे डायगनल अकेला बच जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 10,000 पे रूट इक्वल्स टू डायगनल, और 10,000 का रूट निकालेंगे तो वो निकलेगा 100, यानी कि डायगनल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर दे रखा है आपको ए वाले में, तो ए एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द फील्ड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन्होंने बोला है जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, थ्राइस है, यानी कि अगर हमारी ब्रेथ जो है वो b है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3b, और पेरीमीटर भी आपको गिवन है 240। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये आपको 240 गिवन है, ये जाएगा आपका 2, लेंथ की जगह पे हमें क्या करना है, 3b रखना है, और ब्रेथ की जगह पे तो b ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4b। नाउ 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 0, 120 अपॉन में 4 इक्वल्स टू b, तो 4 1 4, 4 3 12, 0, ब्रेथ इक्वल्स टू आ गया हमारा 30। ठीक है, तो देखते हैं, ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला था, लेंथ फाइंड करने को बोला था, तो ब्रेथ निकल आई हमारी 30, और लेंथ फाइंड करने को बोला है, तो लेंथ इक्वल्स टू है हमारा 3b, यानी कि 3 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 90। तो देखते हैं 90 किस में ऑप्शन आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 25% द इंक्रीज इन एरिया विल बी। ठीक है, यानी कि अगर आपका साइड इंक्रीज हो रही है बाय 25%, तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट दे रखा है, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड बी ए, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब न्यू लेंथ हो गई है 125% ऑफ ए, तो यानी कि 5a अपॉन 4, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, 25a स्क्वायर अपॉन में 16, यानी कि अब एरिया तो हमें यहाँ से पता चल ही गया है, अब हमें क्या करना है, इंक्रीज इन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंट हमारा कैसे निकलेगा, देखिए एरिया आपको दे रखा है इंक्रीज वाला 125 मीन्स 25a स्क्वायर अपॉन में 16, 25a स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, और ओरिजिनल एरिया हमारा a, यानी कि अपॉन a इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे a स्क्वायर है ये। ठीक है,
ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे परसेंटेज निकालने में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 9 ये 6th क्वेश्चन है हमारा, तो ये जाएगा 25a² अपॉन में 16 इंटू 1 अपॉन में a² इंटू 100। a² से a² कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625 अपॉन 4। अब इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 625 को 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 2 आया, 2 नीचे लिया, 4 5 जा 20, माइनस करेंगे 2 आया, इस 5 को नीचे लिया, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे 1 आया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 आया, 0 लगाया, एंड 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि 156.25 ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल। ठीक है, अब इंक्रीज कितना है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 56। 100% को माइनस करना है तो आ जाएगा 56.25%। तो 56.25% आ रहा है हमारा डी वाले में आंसर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। The area of a square and that of a square drawn on its diagonal are in the ratio, यानी कि एरिया और डायगोनल का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखो हिंट दे रखा है, तो हिंट पढ़ लेते हैं हम। अगर हम साइड जो है स्क्वायर की उसको ए लेट करें तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो गया और ये हो गई हमारी डायगोनल। ठीक है, तो 1:2। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सॉल्यूशन हमें हिंट में ही दिया हुआ है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल के आपस में इक्वल है। इफ देयर एरियाज बी a मीटर स्क्वायर एंड b मीटर स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि हमें फाइंड करना है सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे बता रखा है हमें हिंट में एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से बड़ा होगा व्हेन पेरीमीटर्स आर इक्वल। ओके, अगर पेरीमीटर्स इक्वल होते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर मीटर, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज ग्रेटर देन बी है आपका सी वाले में। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। The length and breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3 and its perimeter is 480 meter. The area of the field, area of field निकालना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो हमें दे रखा है 5:3 और 480 मीटर दे रखा है हमें पेरीमीटर। ठीक है, 5:3 है हमारा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ की जगह पे आ जाएगा 5x और ब्रेथ की जगह पे आ जाएगा 3x। नो 5 और 2 8 और 8 2 जा 16, यानी कि 480 मीटर अपॉन में 16 इक्वल्स टू x बचेगा। 16 में 16, 16 3 जा 48 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 5 3 जा 15, यानी कि 150, और ब्रेथ हो जाएगी हमारी 3 3 जा 9, यानी कि 90। ठीक है, तो अब हमें एरिया फाइंड करना है, और एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 150 इंटू 90। 15 9 जा 135 एंड 00। ठीक है, यानी कि 13500। तो 13500 किस में दे रखा है, 13500, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में।
द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर. द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग इट विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर विद एट ₹50 per meter is ₹6,000. द विथ ऑफ द रूम इज, यानी कि हमें ब्रेथ निकालना है. तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हिंट में दे रखा है लेंथ ऑफ कारपेट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट. तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 120 मीटर आएगा. और एरिया ऑफ द रूम होता है इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 आपको क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ कारपेट इंटू 75 अपॉन 100. तो यहाँ पे आ गया एरिया जो है वो 90 मीटर. अब आगे इसी को सॉल्व कर लेते हैं. 90 इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. लेंथ आपको दे रखी है 15 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन नहीं है, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे. 15 6 90 होता है, यानी कि 6 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा. Now question number 11. The side of a triangle measure 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. Its area is. तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो ट्रायंगल की साइड्स हमें दे रखी हैं, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि 15 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर. 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. ठीक है, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा आपका 225 इक्वल्स टू 13 का होता है 169 और 14 का होता है 156. तो 6 और 9 15, 1 कैरी गया, 6 और 5 11 और 2 12, 1 कैरी गया. एक मिनट, यहाँ पे जो 14 है उसका जो स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा आपका 196 और इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 165 विच इज नॉट इक्वल्स टू 225, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, और हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है, S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि यहाँ पे जो हमारी तीनों साइड्स हैं उनको हमें ऐड करना है. 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 5 और 4 9 3 12, 1 कैरी गया, 1 2 3 और 1 4 अपॉन में 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2, यानी कि हमारा S आ गया है यहाँ पे 21. नाउ एरिया कैसे निकालेंगे, रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो ये हो जाएगा आपका 21 21 माइनस 13 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15. ठीक है, तो ये जाएगा 21 इंटू 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गया तो 8. ठीक है, वैसे ही 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचा और 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचा. अब इनको हम ब्रेक कर लेते हैं. 21 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 7 में होगा, 8 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को करेंगे तो 2 इंटू 3. अब देखिए सबके के पेयर बन रहे हैं, इनका पेयर इनका पेयर इनका पेयर इसके साथ. ठीक है, और ये जो 7 है वो मैं लिखना भूल गई हूँ, तो 7 का पेयर 7 के साथ. अब ये ऑलरेडी रूट में है तो इनको हम क्या करेंगे, एक एक को बाहर निकालेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. नो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84. ठीक है, तो 84 देखते हैं किसका सॉल्यूशन है, मीन्स कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला वाला है. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इट्स एरिया इज. तो यहाँ पे आपको बेस और हाइट ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू आपको यहाँ पे बेस दे रखा है 12 और हाइट दे रखी है 8, यानी कि 12 इंटू 8.
ठीक है। तो 2 1 2, 2 6 12 एंड 6 4 6 8 48। तो देखिए इसमें 48 मीटर स्क्वायर कहाँ दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में। तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड इज, यानी कि इसकी दूसरी जो साइड्स हैं उनका हमें क्या करना है, लेंथ को पता लगाना है। यानी कि एक ही तो मतलब तीनों बराबर ही होती हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया आपको गिवन है और तीनों साइड्स जो होते हैं साइड्स वो इक्वल होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a²। तो इसको हमें क्या करना है, इस एरिया के इक्वल में रख देना है। एरिया आपको दे रखा है 4√3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a² को यहीं छोड़ देते हैं, 4√3 के साथ 4 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और √3 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जो 16 होता है, यानी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 4। तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, तो a यानी कि साइड हमारी कितनी निकल आएगी, 4। तो देखते हैं इसमें 4 कहाँ दे रखा है, बी वाले में। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया इज। तो हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर हमें साइड दे रखी है और फॉर्मूला लगाना है हमें यही वाला। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, √3/4 × 8 × 8। तो 4 1 4, 4 2 8, तो 8 2 16√3। तो 16√3 देखते हैं किसका आंसर है, ये रहा आपका सी वाला। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। एरिया फाइंड करना है अगर आपको हाइट गिवन हो तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए सिर्फ हाइट दे रखी है, साइड गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइड को a, ठीक है। और क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें s निकालना है, तो s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a + a + a/2 विच इज इक्वल्स टू 3a/2। नाउ एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s - a, s - b एंड s - c। तो यहाँ पे आपको जो s है वो दे रखा है 3a/2, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रॉन्ग करते हैं और हम निकालते हैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड आपको दे रखी है a और a, और हाइट दे रखी है आपको √6, ठीक है। तो ये जो a है ये हमारा बन जाएगा a/2। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो ये निकल आएगा हमारा a² इक्वल्स टू 6 प्लस a² 4। नाउ a² माइनस a² 4 इक्वल्स टू 6। नाउ इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a² माइनस a² 4 इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा आपका 3a² 4 इक्वल्स टू 6। तो a² इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 4/3, 3 1 3, 3 2 6, a² इक्वल्स टू 8। और अब यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा √8। √8 को अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस आपको दे रखा है
2√2 और हाइट दे रखी है √6। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। इसको हम √2 इंटू √6 को √2 इंटू √3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। √2 इंटू √2 करेंगे तो ये जगह 2 और ये जगह √3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, ठीक है। और जब तक मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।